नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। बात करते हैं दिल्ली की। बात करेंगे दिल्ली की हवा की, बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की, और बात करेंगे इस वक्त दिल्ली यानी कि एक गैस चैम्बर की। जी हाँ, अभी दिवाली आई भी नहीं है, ना ही पटाखे फोड़े गए हैं, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की हालत ऐसी है कि वहां पर जो इंसान स्मोकिंग नहीं भी करता है तो वो इस वक्त बिना सिगरेट पिए, बिना बीड़ी पिए भी रोज की कम से कम 70-80 सिगरेट पिए जा रहा है। यानी कि दिल्ली की हवा में इतनी गंध है, दिल्ली की हवा में इस वक्त इतना प्रदूषण है कि जो आदमी नॉर्मल इंसान भी है वो भी डेली की 80 सिगरेट पीकर एक कैंसर का पेशेंट बन सकता है। यानी कि उसकी उम्र ऑटोमेटिक कम हो रही है क्योंकि वो दिल्ली में रह रहा है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि वो दिल्ली में रह रहा है, और दिल्ली में रहने की वजह से उसकी उम्र कम हो रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अब बात करें इसमें आरोपों की, तो केजरीवाल, खट्टर सरकार, पंजाब सरकार, ये तमाम जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि पराली, दिवाली, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं कि कभी ये प्रदूषण पराली की वजह से होता है तो कभी ये प्रदूषण दिवाली की वजह से होता है। लेकिन अभी ना तो दिवाली आई है और ना ठीक से पराली जलनी शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ये प्रदूषण का कहर बरपा हुआ है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि ये प्रदूषण का अहम कारण जो दिल्ली में वो है हरियाणा में जो परालियां जलती हैं। उसका उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया था, उसमें बताया था कि हरियाणा में परालियां जल रही हैं, हरियाणा सरकार किसानों की कोई भी मदद नहीं कर रही है। यानी कि फार्म फायर जो है वो नहीं रुक रहा है। फार्म फायर अगर रुकेगा तो दिल्ली के प्रदूषण पर असर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की जो कंडीशन है मैं अभी आपको बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त धारा 144 लागू हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से, जिसके तहत अब वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम, तोड़फोड़ का काम, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरा कि एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और ये सारे सभी चीजें लागू हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद ऑड इवन भी लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। सर्दियों में आने वाले टाइम पे कुछ हाल ऐसा होगा कि वहां से बीमारियां और ज्यादा पनपने लगेंगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सुबह जो होती है वो इतनी धुंध भरी होती है, इतनी उसमें धुआं होता है, इतना उसमें प्रदूषण साफ दिखता है कि हाँ, एक गैस चैम्बर के नीचे तमाम लोग रह रहे हैं। गैस चैम्बर के नीचे मैंने गलत बोल दिया, गैस चैम्बर के अंदर ही तमाम लोग रह रहे हैं। क्योंकि प्रदूषण जो है सुबह सुबह शाम के टाइम पे इतना ज्यादा दिखता है, इतना ज्यादा दिखता है कि हद से ज्यादा ही दिखता है। उसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। वो धुंध नहीं है, वो प्रदूषण है। दूसरा, अब हम आपको बताते हैं आरोपों की बात। तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो उससे पहले हम अरविंद केजरीवाल पे आते हैं। उन्होंने पिछले साल पंजाब को लेकर के एक बयान दिया था कि हमें बस 1 साल दे दो, हम पंजाब में फार्म फायर बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन 2023 में भी पंजाब की स्थिति वैसी की वैसी है। तो जब केजरीवाल से पंजाब में अभी तक फार्म फायर कंट्रोल नहीं हुआ तो वह हरियाणा से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। खैर, ये चीज तो है कि दोनों सरकारों को अपने बिहाफ पे अपने अपने स्टेट में ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समस्या अभी तो सिर्फ दिल्ली की बनी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये ऑल ओवर इंडिया की बनेगी। तब शायद कोई और रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन इसी टाइम पे अगर ये सब राजनीति करते रहेंगे तो आम जनता इसके बीच में पिस रही है। प्रदूषण के बीच में रहना पड़ रहा है आम जनता को, बीमारियों में पिसना पड़ रहा है आम जनता को, परेशानी से जूझना पड़ रहा है आम जनता को, और अनेकों तरीके की जो सुविधाएं हैं उनमें जो खलल पड़ रहा है वो पड़ रहा है आम जनता को। तो इन सभी चीजों में राजनीति ना करके राजनेताओं को यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से प्रदूषण पर कार्रवाई करके इस पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि हरियाणा में परालियां तो जलती है, लेकिन दिल्ली से भी कुछ फुटेज सामने आई है जहां पर जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनियां हैं, उनका जो वेस्टेज है उनमें वहां के लोग ऐसे के ऐसे आग लगा देते हैं। तो उन वीडियोस पर भी केजरीवाल का ध्यान जाना चाहिए, दिल्ली सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार क्यों, इस पर सीधा ध्यान केंद्र सरकार का भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इस पर प्रदूषण का राज होना एक तरीके से खतरे का निशान है कि आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो कि हालात ऐसे हो जाए कि सब दिल्ली को छोड़ करके भागने लगे, क्योंकि गैस चैम्बर में रहना शायद कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो अभी की जो स्थिति है वो दिल्ली की कुछ इस कदर खराब हो चुकी है कि ना तो सड़कों पे गाड़ियां चलने लायक है, ना सड़कों पे लोग चलने लायक है, और ना दिल्ली में लोग रहने लायक हैं। वहां की जीवन व्यवस्था, तमाम चीजें सब डिस्टर्ब हैं, सब चीजें एकदम बदहाल हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण को लेकर के। तो केजरीवाल जी और केंद्र सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस पर सीरियस होकर के इस पर कदम उठाए जाएं और इस पर कैसे ना कैसे करके कुछ बेहतर कदम उठा करके इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि दीपावली को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर AQI 200 से कम रहा तभी पटाखों की सेल की वहां पर अप्रूवमेंट दी जाएगी। वहां पर मतलब जो एडवाइजरी है वो ये कहती है कि अगर AQI 200 से नीचे रहा दिल्ली का तो पटाखे वहां पर बेचे जा सकते हैं, वहां पर खरीदारी उनकी हो सकती है। लेकिन अभी मैं आपको अगर दिल्ली की कंडीशन की बात करूं, वहां की AQI की, तो वो लगभग 500 से भी 600 पार हो चुका है। तो ये तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो 200 से नीचे आएगा, चाहे सरकारें कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि उनकी कोशिशें एकदम ऐसी हैं कि बस बयानबाजियों में ही उनकी कोशिशें दिख रही हैं, हरकतों में उनका कुछ नहीं दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये सीधे साफ तौर पर इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से हम तमाम जनता को यह बताना चाहते हैं कि सरकारों से दरख्वास्त करें कि प्रदूषण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, इंडियन रेवेन्यू न्यूज़ की इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मुकेश दत्त, देखते रहिए इंडियन रेवेन्यू न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।